Hi everyone, I Vishali welcome you all to my channel. A hearty congratulations to all those who have recently cleared the UGC NET. अब आपके मन में बहुत से डाउट चल रहे होंगे कि भाई सर्टिफिकेट कब आएगा, नेट का सर्टिफिकेट कब आएगा, जीआरएफ का सर्टिफिकेट कब आएगा, क्या दोनों के एक ही सर्टिफिकेट होते हैं या अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, हमें पीएचडी के लिए अप्लाई करना है लेकिन ये सर्टिफिकेट ही नहीं आ रहा, कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा, क्या प्रोसेस है। ये सब चीजें आपके मन में चल रही होंगी, तो आज इस वीडियो में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। होता ये है कि जैसे ही हमारा एग्जाम क्लियर होता है, अगर तो नेट क्लियर होता है तो ठीक है, खुशी है, बट उतनी ज्यादा खुशी नहीं क्योंकि अभी जेआरएफ क्लियर करना है। बट जिनका जेआरएफ हो जाता है तो उनके मन में तो होता है कि भाई अब बस मुझे अब पीएचडी में एडमिशन लेना है बस, क्योंकि ये सब हम कर किस ले रहे हैं, एग्जाम क्लियर किस लिए कर रहे हैं, पीएचडी के एडमिशन के लिए ही ना। एंड स्पेशली वो लोग जिन्होंने ब्रेक लेके 1 साल का ब्रेक लिया, घर में बैठ के प्रिपरेशन की, उनका जब हो जाता है तो उनके माइंड में तो मन में तो और ज्यादा ऐसे पैनिक हो जाता है, भाई और टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, फटाफट से हमें पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, मुझे बस जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, कहाँ निकला है, अभी फटाफट देखने लग जाते हैं और अप्लाई करना है जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं, लेट नहीं होना चाहिए, ऐसे मन में आने लग जाता है। एंड उसके टाइम में फिर बात आती है कि सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, हम 5 ही दिन वेट करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि कितनी देर बाद आएगा। सिर्फ क्या सबसे मन में तो ये होता है कि सर्टिफिकेट आ नहीं रहा है, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, हमें कुछ करना तो नहीं है, प्रोसेस कहीं अप्लाई तो नहीं करना, ये सब चीजें होती है जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, तो पहली बात तो सुनिए कि दो चीजें हैं कि एक तो होता है सीएसआर नेट, एक तो है यूजीसी नेट। अभी जो सीएसआईआर नेट का है उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसमें वो लोग ऐसा कुछ होता है कि वो लोग सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट, आई थिंक जेरोक्स मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स का, पोस्ट करना होता है आपको, जेरोक्स होता है या ओरिजिनल होता है, शायद शायद जेरोक्स ही होता होगा, आपको पोस्ट करना होता है वहां पे ऑफिस में, वो लोग वैलिडेट करते हैं और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वो लोग आपके घर पे पहुंच जाते हैं। तो वो रहता है सीएसआईआर नेट वालों का, जो कि उसके लिए मैं इतना क्लियर नहीं हूँ। मैं बात करूंगी अपने की, जो मैंने किया था यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, हमारा ऑनलाइन आ जाता है, हमें बस डाउनलोड करना है, बस उतनी ही होती है, ठीक है, और कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं होता। एंड बात रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वो सब होती है बाद में, जब आप पीएचडी एडमिशन के लिए जाओगे ना तो वहां पर वो लोग चेक करेंगे, वहां पे अगर निकला कोई भी डॉक्यूमेंट गलत, तो फिर भाई आपने एग्जाम क्लियर किया है नहीं किया कोई फायदा नहीं है, वो वैलिड नहीं माना जाता। तो भाई ये सब छेड़खानी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये तो मत ही कीजिएगा। अभी भले ही वो चेक नहीं कर रहे लेकिन बाद में वो लोग जरूर चेक करेंगे। हमें डाउनलोड करने होते हैं 2 सर्टिफिकेट अगर आप जीआरएफ में, तो अगर आप ये मत सोचिए कि जीआरएफ है तो आपको एक ही करना है, उसमें दोनों आ जाएंगे, नहीं, आपको नेट का भी करना पड़ेगा अलग से डाउनलोड, एंड जीआरएफ का भी डाउनलोड अलग से करना पड़ेगा, एंड जिनका नेट है उनको तो नेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दोनों जगह से अलग अलग सर्टिफिकेट डाउनलोड करने पड़ेंगे, यूजीसी नेट की वेबसाइट में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब आप डाउनलोड कर लीजिए। कई बार ईमेल में भी बोल देते हैं, बट वो बहुत कम, आपको वेबसाइट को कंटिन्यूसली देखते रहना है। 30 to 45 डेज लग ही जाते हैं। Oh my यस, God. 30 to 45 डेज लग ही जाते हैं। तो ये मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैं भी चाहती थी, मैं भी ऐसे फंस चुकी थी एक बारी कि मुझे चाहिए था जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए, ये चीजें हो जाती है। अब ऐसा होता है कि हम वहाँ दूसरी तरफ हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन है, ठीक है, क्योंकि हम सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना प्रेफर करते हैं ना, जीआरएफ वाले हैं, आईआईटी आईआईएम, ठीक है, इन सब को आप मान के चलिए वहां होता है कि उस टाइम वहां पे ओपन होता है, तो हम क्या करते हैं फटाफट भर देते हैं, फिर हमारे मन में ऐसी टेंशन रहती है कि भाई इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब चीजें होती हैं। अब वो तो मेरा ऐसा मतलब कि ऐसे भगवान करो कि ऐसे कोइंसिडेंस हो गया कि जब मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना था उससे 5 दिन पहले मेरा सर्टिफिकेट आ गया जो मैंने डाउनलोड करके ले गई। बट Aha. नहीं भी आता, अगर वो नहीं भी आता तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपना जो स्कोर कार्ड, एटलीस्ट मेरे पास स्कोर कार्ड तो था ना, तो स्कोर कार्ड में लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर नेट एंड जेआरएफ, ठीक है, तो क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, यस, तो ये तो लिखा होता है, तो मैं स्कोर कार्ड ही लेके जाऊंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपका सर्टिफिकेट तब तक नहीं आया तो। बट मेरा ऐसा हो गया कि 5 दिन पहले ही भगवान ने मतलब दे दिया, वरना मुझे बहुत टेंशन थी, मुझे बहुत टेंशन थी सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रहा। मैंने यूट्यूब में बहुत सी वीडियो मतलब छानती रही, कोई तो मिले, मुझे कोई मिल ही नहीं रही थी जो मुझे बताए कि कितना टाइम लगता है, कितने तक आ सकता है, नहीं आया तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपको सर्टिफिकेट तब तक नहीं आया और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, प्लीज जाइए इंटरव्यू दीजिए, अपना स्कोर कार्ड लेके जाइए, उन्हें भी पता है कि सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है,
और आपने इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, तो इतना टाइम है वो आपको मानेंगे। दिस इज अ वैलिड रीजन। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए दिया जाएगा। आपको बस वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो उसको लैमिनेट करके भी रख सकते हैं। बाकी घर पे पोस्ट यूजीसी नेट तो नहीं करता, मुझे तो नहीं आया भाई पोस्ट, जबकि मैंने सुना था आई थिंक वो सीएसआर नेट वालों का होता है शायद, बट हमारा यूजीसी नेट का तो बिल्कुल नहीं होता, हमें कोई पोस्ट वोस्ट नहीं आता। वो जो प्रिंट आउट हम निकालते हैं बस उतना ही है, उसको चाहे आप लैमिनेट करके अपने पास एक कॉपी हमेशा रख सकते हैं। और बाकी जब आप पीएचडी एडमिशन के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे फेलोशिप के लिए, को वहाँ हर एक स्टेप पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट हो सर्टिफिकेट से रिलेटेड या और कोई भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वी विल श्योरली इंटरेक्ट। नहीं तो मैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।